नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 18 से लेके 25 दिसंबर 2024 को वीर बाल जो सप्ताह है, जो वीक है, वो सेलिब्रेट किया जाएगा, वो मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो अलग अलग स्कूल्स हैं और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी। तो ये देखने में आया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ तो करती हैं, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो पोर्टल है उस पे अपलोड नहीं हो रही हैं। तो आज हम इसी की बारे में बात करेंगे कि इन एक्टिविटीज़ को हम पोर्टल में कैसे अपलोड करेंगे। तो आपने क्या करना है कि गूगल पे जाना है। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे सर्च करना है पोषण अभियान .gov.in। जो है ये डाटा एंट्री आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि डाटा एंट्री लॉगिन पे क्लिक करना है और जो क्रीडेंशियल्स हैं वो अपने जो आपके CDPOs हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनसे क्रीडेंशियल्स ले लेने हैं। और जो आपने जो क्रीडेंशियल जैसे ही आप भरेंगे तो आपका जो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म है ये अपलोड हो जाएगा। तो ये जो है ये सामने जो पेज है वो आ जाएगा। तो इसमें प्लीज़ फिल द बिलो पार्टिसिपेशन फॉर्म। जो ग्रुप है जहाँ पे ऑलरेडी दिया है वीर बाल दिवस, तो इसमें जो थीम है, थीम भी जो वीर बाल दिवस ही है। जहाँ हम क्लिक करेंगे, जो ऑर्गेनाइज़र है MOE का, जहाँ मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ पे जो लेवल है, लेवल ब्लॉक लेवल है, जो हमारा ब्लॉक लेवल है। तो उसके बाद जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे जहाँ पे दिया है कि ब्लॉक है जहाँ AWC है, जहाँ दो लेवल है। नंबर 1 ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल का मतलब है कि जो CDPO ऑफिस के लेवल में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जहाँ जो सेलिब्रेशंस की जाती हैं वो ब्लॉक लेवल पे होती हैं। वो जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे होती हैं तो AWC होता है। तो AWC पे हम क्लिक करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर में, क्योंकि आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो फिर आपने जो आंगनवाड़ी सेंटर का जो नाम है AWC का जो नाम है वो आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ मैं एक आंगनवाड़ी सेंटर का नाम मेंशन करता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट एक्टिविटी। अब है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो 7-8 एक्टिविटीज़ हैं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। इस जो एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेलेक्ट कर रही हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है कि जो एक्टिविटी को अगर एक बार सेलेक्ट नहीं होती है तो आपने बैक जाना है और दोबारा से इसको जो है वो फिलअप करना है। जैसे ही आप करेंगे तो उस समय जो है दोबारा से जो एक्टिविटी है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे अभी हमने किया है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं जी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 है ड्राइंग कंपटीशन, माई ड्रीम फॉर इंडिया व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ये ड्राइंग कंपटीशन है। दूसरी एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, ऐसे राइटिंग, माई ड्रीम फॉर इंडिया व्हाट मेक्स मी हैप्पी, माई ड्रीम फॉर इंडिया ऑब्लिक व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो तीसरा जो है जी स्टोरी टेलिंग भी क्या है, माई ड्रीम फॉर इंडिया ऑब्लिक व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो नेक्स्ट चौथा है एसे रोल ऑफ चिल्ड्रन इन नेशनल बिल्डिंग ऑब्लिक माई विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। फिर है पोइम कंपटीशन, रोल ऑफ चिल्ड्रन इन नेशनल बिल्डिंग माई विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। उसके बाद है डिबेट्स हैं, रोल ऑफ चिल्ड्रन इन नेशनल बिल्डिंग ऑब्लिक माई विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। उसके बाद है डिजिटल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ चिल्ड्रन इन नेशनल बिल्डिंग ऑब्लिक माई विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। तो ये जो थीम्स हैं एक्टिविटीज़ के ये दिए गए हैं, इसमें आप किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके एरिया में दूसरे बच्चे भी अगर कोई हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जो आप थीम करेंगे आप एक्टिविटी में फिलअप कर देंगे। फ्रॉम डेट, जैसे डेट आज 21 दिसंबर है तो जहाँ 19 दिसंबर 20 दिसंबर की भी आप एक्टिविटी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी जहाँ पे 21 दिसंबर 2024 की जो एक्टिविटी है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे जो स्टार्ट डेट है टू डेट, ये हम सेम डेट लिखेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेंट कितने थे, एडल्ट में कितने थे, जैसे एडल्ट में हम लिखेंगे मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी। तो जहाँ पे जो चिल्ड्रन बच्चे कितने थे, मेल कितने थे और
फीमेल कितने थे, जहाँ पे सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडल्ट है मेल फीमेल, बच्चे हैं मेल फीमेल, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये जैसे ही हम इनको करते हैं तो ये टोटल आ जाता है। उसके बाद अपलोड फाइल में है इमेज या वीडियो ऑब्लिक ऑडियो भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे इमेज में आप ब्राउज फाइल करेंगे तो आपने क्या करना है कि इसमें इमेज को अपलोड करना है और डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन देंगे उसके बाद आप सबमिट में जाएंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाता है। तो इसीलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं आंगनवाड़ी में करती हैं, या सेक्टर लेवल पे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जहाँ ब्लॉक लेवल पे होती हैं, उनको ज़रूर जो डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर लें, क्योंकि जो डैशबोर्ड में आप जो एक्टिविटीज़ करती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। उससे पता चलता है कि फील्ड में जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक्टिविटी करते भी हैं तो वो वहाँ पे डैशबोर्ड पे नहीं चढ़ती हैं, तो उससे ये पता नहीं चलता है कि ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए एक बार सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में परफॉर्म करते हैं उनको डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।